नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पिछले 24 घंटे की जो खबर है, जो लेटेस्ट खबर है, भाजपा कई जगह बेनकाब हुई, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो अथवा बिहार हो। और आगामी 2 तारीख को यानी 2 मार्च को नीतीश कुमार बिहार के बेगूसराय जिला में पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और हर चुनाव में बेगूसराय बरौनी का जो रिफाइनरी है और वहां का जो खाद कारखाना है, हर चुनाव में अपग्रेड हो जाता है। औद्योगिक जिला है, हर चुनाव में लंबे चौड़े वादे होते हैं, जनता ठगी जाती है। लेकिन दिल्ली से एक आश्चर्यजनक स्ट्रेटजी, चुनावी स्ट्रेटजी कह लें, प्रयोग कह लें, वो निकल कर आई है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वे पूर्वी दिल्ली से यानी कुलदीप कुमार को कैंडिडेट बनाएंगे। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से हैं और SC ST वर्ग से हैं। SC ST वर्ग ही नहीं कह लीजिए, उनको ये कहिए कि रोड पर झाड़ू लगाने वाले के पुत्र हैं। सच्चाई यही है। और आम आदमी पार्टी उन्हें खड़ा करने वाली है। इस देश में 131 सीट रिजर्व है SC ST कोटे का, और ये मजबूरियां है हर पार्टी को कि SC ST वर्ग के कैंडिडेट को उतारते हैं। लेकिन साहस उसे कहा जाए जो जनरल सीट से SC ST वर्ग के लोगों को उतार दिया जाए चुनावी मैदान में। और यह साहस अरविंद केजरीवाल ने दिखाया है। भाजपा परेशान है, अब क्या जवाब दे, क्योंकि दिल्ली में जितने भी MCD में काम करने वाले हैं, जो जमादार जिन्हें कहते हैं, ऐसे जमादार शब्द के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है। सफाई कर्मी आप कह सकते हैं। तो सफाई कर्मी दिल्ली में SC ST वर्ग से ज्यादातर आते हैं। कहने का मतलब 90% SC ST वर्ग से आते हैं। और उनका पुत्र को अगर लोकसभा में कैंडिडेट बनाया जाए, और जाहिर सी बात है कि उनकी इतनी बड़ी औकात भी नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि फंडिंग जो होगी वो पार्टी की तरफ से होगी। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा प्रयोग करेंगी? बहुजन समाज पार्टी की अगर यह स्ट्रेटजी होगी, उनके हाईकमान की जो बड़े लीडरशिप हैं, किसी तरह 4% टोटल वोट का 4% पार्टी को मिल जाए, ताकि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का तमगा लगा हुआ रहे, उनका टैग लगा हुआ रहे। अगर यह सोचकर चुनावी मैदान में कैंडिडेट देते हैं तो उनसे क्या उम्मीद की जाए। लेकिन अगर बसपा प्रयोग कर रही है, कैडर को उतार रही है, कैंडिडेट जो बना रही है अपने पुराने कार्यकर्ता को जो बसपा से जुड़े हुए हैं, तो उनके ऊपर पार्टी खर्च भी करे, जो चुनाव में खर्च आते हैं, जो अन्य पार्टियां करती है, उसी हिसाब से बसपा को भी खर्च करना चाहिए और हैंडसम तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि इस बार बहन मायावती जी ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है, उसमें कहा गया है कि बसपा के जो कार्यकर्ता होंगे, जो जमीनी कार्यकर्ता होंगे, उन्हें कैंडिडेट बनाया जाएगा। तो मैं एडवांस में एक इंफॉर्मेशन दे दूं, अंबेडकर नगर सीट से जो रितेश पांडे सांसद हुआ करते थे, वो लपक कर भाजपा में चले गए। लेकिन अंबेडकर नगर की जनता ये कह रही है कि दल बदलू नेताओं को जूते मारेंगे, नहीं देंगे वोट। इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रही है। जो अंबेडकर नगर की जनता है, कहा जाता है वहां बसपा का गढ़ है। अगर बसपा के कैडर अथवा जमीनी कार्यकर्ता को उतार दिया जाता है, और जाहिर सी बात है कि क्लियर सत्य है, जो जमीनी कार्यकर्ता होगा बसपा का, जो लोगों के बीच होगा, वो करोड़पति और अरबपति नहीं होगा। अगर यह आरोप लगता है कि बसपा टिकट बेचती है या टिकट खरीदता है कोई, तो ये सब बेकार की आरोप होगा। लेकिन यह आरोप तो जरूर सत्य होगा कि जमीनी कार्यकर्ता अगर चुनावी मैदान में होंगे और पार्टी अपने तरफ से फंडिंग नहीं करेगी, खर्च नहीं करेगी, तो ये आर्थिक लड़ाई है। ये चुनाव जो है ये आर्थिक लड़ाई हो चुकी है। जब तक जनता तक पहुंचने के लिए उनके पास साधन नहीं होंगे, गाड़ियां नहीं होंगी,
बैनर, पंपलेट, पोस्टर छपवाने के पैसे नहीं होंगे, जो माइक वगैरह किया जाता है यह नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि आम जनता तक मैसेज नहीं पहुंच पाएगा और वह वोट में तब्दील नहीं होगा। आपको बता दें, बिहार में जो कहा जा रहा है कि दो नेता जिनके भाषणों को सुनने के लिए, जिनके स्टेज के इर्द गिर्द बहुत जबरदस्त भीड़ लगती है, वह दो नेता हैं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। जहां जहां तेजस्वी यादव पहुंचते हैं लाखों की भीड़ लग जाती है और लोग ये कैलकुलेशन करने लग जाते हैं कि जितनी भीड़ इन युवाओं को देखने आई है, क्या ये वोट में तब्दील होगा? अगर वोट में तब्दील हो गया तो मोदी जी का पत्ता साफ है। वही हाल है चिराग पासवान का। चिराग पासवान जहां जहां भाषण देते हैं, जहां जहां प्रोग्राम देते हैं, पब्लिक भीड़ बहुत ज्यादा उमड़ती है। क्या यह भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में भाजपा को कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन एक पेच और है चिराग पासवान के साथ कि भाजपा उन्हें 4 सीट 3 सीट देना चाहती है, वह 5 सीट पर अड़े हुए हैं। जो वो कहते हैं कि हमें तो हाजीपुर सीट चाहिए ही चाहिए और जमुई तो चाहिए चाहिए, तो भाजपा ये 2 सीट तो उनको देने के लिए तैयार है। बाकी 3 सीट पे पेच फंसा हुआ है। अगर भाजपा ने उनके हिसाब से मन मुताबिक सीट नहीं दिया तो वो एनडीए से निकलकर और तेजस्वी के साथ आ जाएंगे। ऐसी भी सुगबुगाहट है, लोगों के बीच खबरें हैं। 10 सांसद जो भाजपा के वयोवृद्ध हैं और ये कह लीजिए वो किसी काम के नहीं रह गए, तो भाजपा उनका टिकट काटने वाली है। इस बार भाजपा काफी तरीके से चल रही है, यह सोचकर कि एंटी इनकम्बेंसी भी होगा 10 साल का, और ये जो पुराने सांसद हैं इनसे सवाल किए जाएंगे कि आपने पिछले 5 साल में क्या किया, तो इसलिए चेहरा बदल दो। बहन मायावती जी का मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिलता है वो केवल कैडर वोट मिलता है, जो बसपा के कार्यकर्ता है, जो बसपा का परंपरागत मतदाता है वही वोट करते हैं। तो क्या इसमें इजाफा करने के लिए बसपा कोई नई स्ट्रेटजी अपनाएगी, अथवा जो उनका आता है वो कहते रहते हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग धन्ना सेठ नहीं हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की इतनी ताकत जरूर है कि 80 के 80 लोकसभा सीट पर अपने कैंडिडेट जो उतारेगी, जो कैडर कैंडिडेट कार्यकर्ता, उनके ऊपर अगर ढंग से खर्च कर दिया जाए तो सभी पार्टियां नस्तनाबूद हो सकती है। लेकिन बसपा का पिछले करीब 15-20 सालों से मैं कवर कर रहा हूं, मैं इनका चुनाव देख रहा हूं, इनके कैंडिडेट आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और 2-4 अगर मजबूत होते हैं तो वही दिखते भी हैं, बाकी पता ही नहीं चल पाता कि कहां कहां से कौन कौन कैंडिडेट है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। तो आर्थिक रूप से कमजोर होता है और पार्टी उन्हें फंडिंग नहीं करती। लेकिन जब आम आदमी पार्टी एक झाड़ू चलाने वाले लड़के को कैंडिडेट बनाकर खड़ा कर सकती है, भाजपा को चुनौती दे सकती है, पार्टी अपने तरफ से फंडिंग कर सकती है, तो बसपा क्यों नहीं? यह एक नया इतिहास होगा। भाजपा कांग्रेस सब असमंजस में पड़ा हुआ है कि SC/ST की रिजर्व सीट से तो SC/ST को उतारना सही है, लेकिन जनरल सीट से SC/ST वर्ग से कैंडिडेट को उतारना एक नया प्रयोग होगा, भारत में पहली बार प्रयोग होगा। लेकिन इससे साफ मैसेज देना है, केजरीवाल इस स्ट्रेटजी के मास्टर हैं, वो मैसेज देना चाहते हैं कि मैं गरीब के बेटा को आपके सामने उतारा है, आप इसको पसंद करते हैं अथवा नहीं। और इसका जवाब मोदी जी के पास नहीं है। रही बात यह कि राम मंदिर का मुद्दा, ध्रुवीकरण, जितनी भी कर ले कोशिश, जो लोग धर्म से जुड़े हुए हैं, जो आस्था से जुड़े हुए हैं, वो उनकी परंपरागत वोट है, वो तो जाएगी जाएगी। लेकिन भाजपा को नई वोट, नए मतदाता नहीं बन पा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने साउथ की तरफ यानी दक्षिण भारत की तरफ रुख कर लिया है, ताकि वहां से कवरअप करके और हम 370 और 400 जो बोल रहे हैं वहां तक पहुंच पाए। लेकिन
अगर उत्तर प्रदेश में शिकस्त मिल गई, दिल्ली में आपको बता दें पिछले लगातार 2 चुनाव से यानी 2014, 2019 सातों सीट जो है वह मतलब भाजपा के हाथ में रही। इस बार भाजपा को सामने टक्कर है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में गठबंधन कर लिया है। 4 कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का है, 3 कांग्रेस का है और कांग्रेस के भी कई दिग्गज हैं। और डॉक्टर उदित राज को अगर दिया जाता है तो वो आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनरल सीट पर भी SC ST वर्ग के ही लोग हैं दिल्ली में। तो यह एक चौंकाने वाली खबर है। आज की जो ताजा ब्रेकिंग न्यूज जो निकल कर आई है कि आज से CBI अखिलेश यादव जी को पूछताछ करेंगे और जरूरत पड़ी तो उनको बंद करने की भी तैयारी है। कहने का मतलब यह है, पहले विधायक तोड़ो, जिसको कहते हैं ऑपरेशन लोटस की तहत जो है विधायकों की खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, दूसरे की सरकार गिराना, अगर कोई मजबूती में है, जैसे कि खबरें निकल कर आने लग गया कि 2 लड़के, कहने का मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव, तो आज से अखिलेश यादव जी की रिमांड शुरू हो गई है, पूछताछ शुरू हो गई है। CBI पूछताछ करेगी और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेगी कि भाई अखिलेश यादव जी है दोषी पाए गए, अब इनको कुछ दिन के लिए जेल में डाल दिया जाए ताकि इनके एब्सेंट में चुनाव कराया जाए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और सपा के मुखिया हैं। अगर उन्हें बंद कर देती है केंद्र सरकार तो उन्हें रास्ता यूपी में अच्छा रास्ता मिलेगा। लेकिन बहन मायावती जी की भी तैयारी कोई कम नहीं है। 80 के 80 सीट पर बसपा बनाम भाजपा होने वाली है। अब देखना यह है कि बहन जी नया न्यूज कैसे और किस रूप में देती हैं, क्योंकि 2-4 दिन में जो है चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करने वाली है, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में ही तैयारी है, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और 1-1.5 महीने से चुनाव शुरू हो जाएगा, क्योंकि कई चरणों में चुनाव होता है पूरे देश में। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक से चुनाव शुरू हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि तैयारी में आ चुकी है चुनाव आयोग और पूरा देश की राजनीति कि अब सामने लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।